हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, एक और आईसीसी ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीत ली है और रात भर पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल था। हमने भी बहुत बढ़िया एंजॉय किया टीम इंडिया की इस जीत को और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हमारे प्लेयर्स को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो जश्न का माहौल है हमारे देश में, मगर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उनकी जली पड़ी हुई है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बयानबाजी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं कि टीम इंडिया ने फिक्स किया, मुकाबला फिक्स किए, उनको एडवांटेज था भारी भरकम, दुबई में ही उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, दुबई में ही उनके सारे मुकाबले हुए। तो भाई साहब, आप होस्ट नेशन थे, आपने होस्ट किया है ये चैम्पियंस ट्रॉफी, आप तो अपने घर पर ही हार गए। तो कहीं ना कहीं आप जो दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, ये भी तो सोचें, अपने गहवान पर भी झांक के देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी खुद के देश में ही आप मैच नहीं जीत पा रहे हैं। ट्राई सीरीज़ भी आप हार चुके हैं, अपने पाकिस्तान में हुआ, और चैम्पियंस ट्रॉफी के भी आप मुकाबले हार गए हैं और आप दूसरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक जलन भावना से देखा जा रहा है ये पाकिस्तान को। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उनको यानी उनकी तारीफ़ तो ना करके आप उनको और यानी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक घटिया साजिश और सोच है। इसी को लेकर हम जानेंगे शिवम पांडे जी से कि उनकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहले तो एज अ इंडियन मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया में पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है या फिर भारत को लेके क्वेश्चन उठाया जा रहा है, हम उनके पड़ोसी के नाते हम लोग को क्यों नहीं इस तरीके से सोच रहती है पाकिस्तान के प्रति। पाकिस्तान, आप लोग हमसे इतना क्यों क्यों हमारी कंट्री पे आप लोग हर चीज़, हर एक उस पर आप लोग मुद्दे पर आप लोग क्वेश्चन उठाते क्रिकेट हो। ही नहीं, आप राजनीति देख लें, हमारा देश कुछ तरक्की कर रहा है तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ बयानबाजी दे देते हैं। चलिए हम मानते हैं अगर ऐसा भी है, तो फिर अगर हम भी क्वेश्चन करें तो होस्ट तो आप ही थे, आप भी तो बहुत कुछ करा सकते थे। चलिए ठीक है, बीसीसीआई ने प्लेयर्स को ख़रीदे या फिर हम लोग पैसे दे के जीते या अन्यथा कुछ अदर बातें, तो आपका वोट क्या आपने मान लिया कि वाकई में आपके वोट मान लिया कि इतना गरीब है कि उसको भीख नहीं मिली इसलिए हम लोग मैच नहीं जीते और वो पैसे ना दे पाई अरे सामने वाली आप टीम को खरीद एक पाई। मुकाबला तो आप जीते नहीं हैं। ट्राई सीरीज़ जो चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले हुई, वहाँ पे तो आप एक मुकाबला जीते नहीं हैं और आप बात कर रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी कैसे वो हो गई। तो भाई मेहनत करें, आप अपने बाबर आजम को बैटिंग सिखाएं, रिजवान को कप्तानी सिखाएं, शाहीन को बॉलिंग सिखाएं। अगर ये सब मेहनत करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, हमारे प्लेयर वर्क हार्ड करते हैं, हमारे जो प्लेयर हैं, इवन हम लोग अगर मेहनत कर लें ये, तो बाबर आजम से अच्छी बल्लेबाजी कर लेंगे। ये हमारे देश में इतना टैलेंट भरा पड़ा है। अगर आप लोग टैलेंट को मेहनत कराएं, ये फालतू की किंग बना देते हैं किसी को भी। भाई विराट कोहली यहाँ है, बाबर आजम यहाँ भी नहीं है, समझिए। और कहना चाहूँगा, इतना फोकस अगर टीम जो आपका पाकिस्तान का बोर्ड है, अगर वो अपने प्लेयरों में जो आपकी जो प्लेइंग थी, हमने देखा कि वही प्लेयर्स जो खेलते आ रहे हैं, आप फोकस ही नहीं करते प्लेयर्स पर कि किस तरीके से कैसे खिलाना है, कैसा ग्राउंड है, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। आपने जिस हिसाब से वहाँ पे प्लेयर्स टीम से उतारी, उस पर तो आप क्वेश्चन टेक करेंगे नहीं, आप अपनी खुद की टीम पे तो कुछ बोलेंगे नहीं। आप फलाना, आप भारत पे उठाएंगे क्वेश्चन, आप सराहना तो देंगे नहीं कि वो कोर्ट कैप्टेंसी कैसी रही, रोहित ने कितनी अच्छी कैप्टेंसी करी, उन्होंने अपनी टीम को लेके गए और ग्राउंड की सिचुएशंस के हिसाब से उन्होंने प्लेयर्स को चॉइस किया। और उस हिसाब से जो ग्राउंड में स्पिनर वहाँ पे अच्छी रहती है तो स्पिनर उन्होंने 4 स्पिनर लेके गए। तो इस तरीके से तो आप लोग बात करेंगे नहीं, लेकिन आप लोग ये ज़रूर करेंगे कि भारत ने पैसे दे के ट्रॉफ़ी जीती। बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है। पड़ोसी के नाते ये सब आप लोग भली ये सोचते हैं, लेकिन हम लोग कितनी गंदी सोच नहीं होती है पाकिस्तान को लेके। सुधर जाओ, हम तो ये बोलते हैं, तरक्की करो तरक्की। हमारे यहाँ पे बैट से, बॉल से, फील्ड से जवाब दिया जाता है, मुंह से नहीं देते हैं कि करना कुछ है नहीं है और बस बयानबाजी चल रही है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि रोहित शर्मा पर देखिए, 150 करोड़ की आबादी है,
इतना क्वेश्चन उठा रहे थे, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, फिट नहीं है कप्तान, इतना चल रहा था। लेकिन देखिए फाइनल सबसे बड़े मुकाबले में रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है अभी, जहाँ तक मैं 4-5 साल से बाबर आजम को जानता हूँ, मैं अपना बोल रहा हूँ, तो मैंने ऐसे कोई नहीं देखा कि उनने एक तरफा कोई वन साइडेड अपने इतने स्ट्राइक रेट से छक्के मार के कोई मैच जिता दिया हो। ये फैक्ट की बात है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पहले टीम को देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपना देखिए। आप दूसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत बात है। और वहीं पर T20 ट्रॉफी जो हम लोग ने जीती है 10 महीने पहले, क्या वो हम लोग वेस्ट इंडीज़ में जीते हैं, इंडिया में नहीं जीते हैं? नहीं, वहाँ पर क्या हो गया था? वहाँ भी पैसे दिए थे अपन ने, मतलब इंडिया ने वहाँ भी पैसे फिक्स कर दिए लिया थे। था। और अगर ऐसा पैसे का है तो फिर तो पर आप लोग खेलो नहीं। खेलो ही नहीं, जब ऐसा इंडिया लग ही रहा है कि हमेशा इंडिया वो है, जीतेगा। तो फिर काहे खेलना भी है, होस्ट भी कराना है, और उसके बाद अगर हार जाए तो फिर बहाने भी। तो ये बहुत कहीं ना अच्छी कहीं बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत चलिए, गलत सोच इस है। तरीके से हम लोग की सोच नहीं है। आप लोग किस्मत वाले हैं कि आप जैसी सोच हम लोग नहीं रखते। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और काम पे ही विश्वास करते हैं, उससे ही जवाब देते हैं कि क्या है क्या नहीं। और अगर हम लोग वो चीज़ हारते भी ना, तो इस हिसाब से उसको सीख लेने की कोशिश करते हैं। आगे देखो, हम लोग वर्ल्ड कप के पहले वाले उसमें सेमीफाइनल हारे थे, हम लोग ने फाइनल हारे थे न्यूजीलैंड से, हम लोग फाइनल जीते, 2020 जीते वर्ल्ड कप। अब रिसेंटली हम लोग चैम्पियन भी जीते। तो हम लोग फोकस करते हैं अपनी टीम पे, वर्क पे, और कि अब आगे हमें कैसे चीज़ें करनी है और कैसे चीज़ों को आगे लानी है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीती थी, तो क्या हम लोग भी बोलने लगे कि फिक्स कर लिया था पाकिस्तान ने? यार भाई, थोड़ा दिमाग लगाएं आप लोग। तो बस यही बात करनी थी हम लोग को कि पाकिस्तान वाले भाई यानी हम लोग का अच्छा तो बोल नहीं रहे, और गलत सलत अफवाहें और सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।